नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। रांची को सुरक्षित बनाने के लिए पुलिस तैयार कर रही अवैध कवच, बनाए जाएंगे 17 पुलिस पोस्ट। बता दें कि रांची में बड़े बड़े वारदातों को अंजाम देकर अपराधी अब शहर से बाहर नहीं भाग पाएंगे। पुलिस अब शहरी क्षेत्र की सीमा पर ही अपराधियों को दबोच लेगी। इसके लिए रांची पुलिस शहर के आउटर में सुरक्षा घेरा बनाने जा रही है। दरअसल रांची पुलिस शहर की सीमा में 17 स्थानों पर पुलिस पोस्ट बनाने जा रही है। इसके लिए स्थल भी चिन्हित कर लिए गए हैं। पुलिस पोस्ट में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे, जिसके सहारे शहर में वारदात को अंजाम देकर भागने वाले अपराधियों की पहचान कर दबोचा जा सके। रांची पुलिस की ओर से इसका प्रस्ताव तैयार कर मुख्यालय को भेज दिया गया है। मुख्यालय से सहमति मिलते ही पुलिस पोस्ट का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। पुलिस के वरीय अधिकारियों के मुताबिक पोस्ट का निर्माण होने से न सिर्फ क्राइम कंट्रोल होगा, बल्कि सड़क दुर्घटना में घायलों को अस्पताल पहुंचाने में भी ससमय मदद मिलेगी। बता दें कि शहर के जिन 17 स्थानों पर पुलिस पोस्ट बनाया जाएगा, वहां 24 घंटे जवान की ड्यूटी लगाई जाएगी। पोस्ट पर हमेशा 3 या फिर 4 से ज्यादा जवान तैनात रहेंगे। सिमडेगा के पहाड़ों में बसे 1023 घरों को 24 घंटे रोशन कर रहे सूर्यदेव। बता दें कि झारखंड के सिमडेगा जिले के कुरडेग प्रखंड के सुदूरवर्ती गांव के 1023 घरों को 24 घंटे निर्बाध बिजली मिल रही है। यह कमाल यहां लगाए गए माइक्रो सोलर प्लांट के वजह से हुआ है। गांव के लोगों को हर माह महज 100 रुपए पर सौर ऊर्जा की बिजली मिल रही है। इस माइक्रो सोलर ग्रिड के रख रखाव की जिम्मेदारी ग्रामीण ही संभाल रहे हैं। इसके संचालन के लिए प्रत्येक गाँव में एक सौर ऊर्जा समिति का गठन किया गया है। समिति में कुल 15 सदस्य हैं। सभी समितियों को अलग अलग नाम दिया गया है। समिति हर परिवार से 100 रुपए वसूलती है। यह राशि समिति के बैंक खाते में जमा होती है। ज्यादा बिजली खर्च करने वाले परिवार को अधिकतम 150 से 180 रुपए तक जमा करना पड़ता है। गांव में बनी 15 सदस्यों वाली सौर ऊर्जा समिति में महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। समिति में ज्यादातर सदस्य महिलाएं हैं। समिति के अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष का सर्व समिति से चयन किया गया है। इनके नाम से बैंक में संयुक्त खाता है। सीएम हेमंत सोरेन को ईडी के नोटिस को झामुमो ने बताया बीजेपी की साजिश। टाइमिंग पर उठाया सवाल। सत्तारूढ़ झामुमो के महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि विश्व आदिवासी दिवस की पूर्व संध्या पर आदिवासी मुख्यमंत्री को समन दिया गया है। पूछताछ के लिए 76वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राजनीतिक समारोह के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बुलाया जाना, यह सब भाजपा की साजिश का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार बनने के समय से ही भाजपा षड्यंत्र रच रही है। सुप्रियो ने कहा कि झारखंड अलग राज्य बनने के 20 वर्षों तक सत्ता में भाजपा रही, तब कभी भी आदिवासी दिवस नहीं मनाया गया। अब हेमंत सरकार ने आदिवासी महोत्सव मनाना शुरू किया तो भाजपा के पेट में दर्द हो रहा है। डुमरी उपचुनाव की घोषणा भी हो गई है। उपचुनाव प्रभावित करने के उद्देश्य से मुख्य प्रतिद्वंदी झामुमो पर निशाना साधा जा रहा है। यह पूरा संकेत झामुमो अच्छी तरह समझ रहा है। इधर सांसद दीपक प्रकाश ने कहा है कि अब थोड़ी भी नैतिकता बची है तो सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए। सीएम को समन पर प्रतिक्रिया देते हुए दीपक ने कहा कि झारखंड की तबाही की कहानी खुद सीएम ने भ्रष्ट अधिकारियों और बिचौलियों के साथ मिलकर लिखी थी। आज जो कुछ हो रहा है उसके लिए सीएम स्वयं जिम्मेदार हैं। झारखंड में पारा शिक्षकों के लिए ईपीएफ, बीमा और कल्याण कोष पर फैसला 10 अगस्त को। झारखंड के पारा शिक्षकों, कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के कर्मी और बीआरपी सीआरपी को ईपीएफ, बीमा और कल्याण कोष का लाभ मिल सकेगा। इसे निर्धारित करने के लिए झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने इनके संघों के साथ 10 अगस्त को बैठक बुलाई है। जेईपीसी के राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमारी पासी ने संबंधित संघों को बैठक में शामिल होने के लिए एक पत्र लिखा है। बैठक में एकीकृत सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा, झारखंड राज्य प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ, टेट पास सफल सहायक अध्यापक संघ, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कर्मी संघ और बीआरपी सीआरपी महासंघ के 2 सदस्यों को बैठक में शामिल होने के लिए कहा गया है। एसडीपी किरण कुमार पासी ने कहा कि विभिन्न कर्मी संघों द्वारा बार बार कल्याण कोष को लागू करने की मांग की जा रही है। राज्य परियोजना कार्यालय लगातार कर्मियों के बेहतर कल्याण कोष की स्थापना व बेहतर विकल्प के लिए प्रयासरत है। लोकसभा चुनाव से पहले डुमरी में होगा शक्ति परीक्षण, यूपीए या एनडीए, जाने किसका पलड़ा भारी। बता दें कि डुमरी विधानसभा सीट 6 अप्रैल से खाली है। हेमंत सोरेन सरकार के शिक्षा मंत्री रहे जगन्नाथ महतो के निधन से यह सीट खाली हुई है। संवैधानिक प्रावधानों के तहत 5 अक्टूबर से पहले डुमरी विधानसभा सीट को उसका नया निर्वाचित प्रतिनिधि देना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। चुनाव आयोग ने इसके लिए चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। 5 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। इसके 3 दिन बाद 8 सितंबर को वोट की गिनती होगी। यानी डुमरी विधानसभा क्षेत्र के लिए नए जनप्रतिनिधि का नाम सामने आ जाएगा। डुमरी विधानसभा चुनाव में सत्ता पक्ष और विपक्ष 2 प्रमुख पार्टियां चुनाव की तैयारी
में जी जान से जुट गई है। यह सीट झामुमो के खाते में थी। दिवंगत शिक्षा मंत्री और झामुमो नेता रहे जगन्नाथ महतो की राजनीतिक विरासत संभालने वाली उनकी पत्नी बेबी देवी चुनाव मैदान में होगी। झामुमो के लिए सीट जीतना प्रतिष्ठा का मामला है। वहीं दूसरी ओर एनडीए यह सीट जीतकर अपनी सियासी ताकत बढ़ाने की कोशिश करेगा। होटल मालिक रोशन साव हत्याकांड में 48 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली, कातिल पकड़ से बाहर। बता दें कि रामगढ़ जिला स्थित बासल थाना क्षेत्र में होटल व्यवसायी रोशन साव की हत्या करने वाले हत्यारे पहचान लिए गए हैं, लेकिन अब भी वे पुलिस के रेंज से बाहर हैं। हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस हर यत्न कर रही है, लेकिन अब तक उनके ठिकानों का कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है। यही वजह है कि सूबे के अलग अलग दिशाओं में रवाना की गई टीम बस लकीर पीट रही है। अब तक उनके अनुसंधान में यह बात स्पष्ट हो गई है कि हत्याकांड को अंजाम देने वाले पेशेवर अपराधी हैं, लेकिन घटना के पीछे किसी संगठित गिरोह का हाथ है या फिर गुर्गों ने अपने फायदे के लिए कांड को अंजाम दिया है। यदि ऐसी बात है तो हत्यारे पुलिस के साथ साथ संबंधित गिरोह के भी निशाने में होंगे। ऐसे में मुमकिन है कि हत्यारों ने पुलिस व गिरोह के कमांड क्षेत्र से बाहर कहीं आश्रय लिया है। झारखंड में 26,001 पदों पर शिक्षक नियुक्ति आवेदन की तिथि बढ़ी, जाने नई तारीख। बता दें कि झारखंड के 26,001 सहायक आचार्य पद के लिए मंगलवार से किए जाने वाले ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। अब 16 अगस्त से अभ्यर्थी ऑनलाइन कर सकेंगे। अभ्यर्थी 15 सितंबर की मध्य रात्रि तक आवेदन कर सकेंगे। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। जेएसएससी ने पहले 8 अगस्त से 7 सितंबर तक आवेदन की समय सीमा तय की थी, लेकिन परिहार्य कारणों से झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आवेदन करने की तारीख में बढ़ोतरी की गई है। 15 सितंबर तक आवेदन करने के बाद 17 सितंबर की मध्य रात्रि तक इसके परीक्षा शुल्क जमा हो सकेंगे। 19 सितंबर की मध्य रात्रि तक फोटो व हस्ताक्षर अपलोड कर सकेंगे। वहीं ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधित की प्रक्रिया 21 सितंबर से 23 सितंबर की मध्य रात्रि तक होगी। इंडिया के लीडर को प्रताड़ित कर रहा केंद्र, ईडी के नोटिस पर बोले सीएम हेमंत सोरेन। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमने राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन किया है, नाम इंडिया रखा है, इससे केंद्र सरकार के हाथों पांव फूल रहे हैं। इसके कारण गठबंधन के दावेदार नेता को प्रताड़ित किया जा रहा है, हमें एकजुट रहना होगा। मुख्यमंत्री ने ये बातें जमशेदपुर के कदमा में झामुमो के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय निर्मल महतो की 36वीं पुण्यतिथि पर आयोजित सभा में कही। उन्होंने कहा कि अगर हम लड़ते रहे तो कोई तीसरा फायदा उठा ले जाएगा। कुछ तिथियां इतिहास में पत्थर की लकीर की तरह होती है, आज वही दिन है। निर्मल महतो के रूप में हमने एक ऐसे व्यक्ति को खोया है जिनकी जगह कोई नहीं ले सकता। हमने उनके आदर्शों को अमर रखा है और जब तक झारखंड में झामुमो रहेगा निर्मल महतो अमर रहेंगे। साथ ही स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सीबीआई और ईडी हमारे मुख्यमंत्री को परेशान करने का हर संभव प्रयास कर रही है, पर कुछ नहीं कर पा रही है। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसे सीएम के साथ काम करते हैं जो न थकता है न हारता है। हमारे यशस्वी सीएम की गली गली में चर्चा है। उन्होंने विभिन्न योजनाओं का जिक्र करते हुए सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। झारखंड में सरकारी स्कूल के स्टूडेंट्स को 20 अगस्त से मिलेगी प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, आवेदन शुरू। झारखंड के सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं को 20 अगस्त से 17 2023-24 के लिए ये छात्रवृत्ति 1 से 10वीं तक के छात्र छात्राओं को दी जाएगी। इसके आवेदन भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बार आवेदन करने के साथ साथ छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाएगा। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं को इस छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाएगा। बता दें कि 1ली से 5वीं क्लास में पढ़ने वाले इन कोटि के छात्र छात्राओं को 1500 रुपए सालाना छात्रवृत्ति मिलेगी। वहीं 6ठी से 8वीं के बच्चों को 2500 रुपए दिए जाएंगे। छात्रावास में रहकर पढ़ने वाले इस कोटि के बच्चों को 2000 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं को 4500 रुपए साल भर में छात्रवृत्ति के रूप में दिए जाएंगे। कल्याण विभाग की ओर से इसके संबंध में विस्तृत निर्देश जिलों को भेज दिया गया है। रांची में पाइपलाइन बिछाते समय हादसा, मिट्टी धंसने से दबा मजदूर। राजधानी रांची में पाइपलाइन बिछाने के दौरान भीषण हादसा हुआ। रांची के हरिहर सिंह रोड में सीवरेज पाइपलाइन बिछाने के दौरान मिट्टी धंस गई, जिसकी चपेट में एक मजदूर आ गया। वह मिट्टी में दब गया। साथ काम कर रहे मजदूरों ने शोर मचाकर मदद की अपील की। तकरीबन 40 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद उक्त मजदूर को निकाला गया। जेसीबी की मदद से आसपास की मिट्टी को हटाई गई, तब जाकर मजदूर को निकाला गया। बता दें कि घटना की तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें मजदूर मिट्टी में धंसा हुआ दिख रहा है। रेस्क्यू के बाद घायल मजदूर को इलाज के लिए रिम्स ले जाया गया। अब हाईकोर्ट के शरण में आईएएस छवि रंजन, निचली अदालत के निर्णय को दी चुनौती, डिफॉल्ट बेल देने की लगाई गुहार। बता दें कि लैंड स्कैम के आरोपी आईएएस छवि रंजन अब हाईकोर्ट के शरण में गए हैं।
उन्होंने पीएमएलए कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए डिफॉल्ट बेल की गुजारिश की है। दरअसल आईएएस छवि रंजन की ओर से निचली अदालत में पीआरसी की धारा 167 के तहत याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका के तहत पुलिस और जांच एजेंसी को चार्जशीट दाखिल करने के लिए समय दिया गया है, जिसे निचली अदालत ने खारिज कर दिया। अब वे हाईकोर्ट से न्याय करते हुए डिफॉल्ट बेल का अनुरोध कर रहे हैं। बता दें कि मंगलवार को ईडी की स्पेशल कोर्ट ने आर्मी जमीन घोटाला मामले में जेल में बंद आईएएस छवि रंजन की ओर से दाखिल जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। ईडी की विशेष अदालत के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत में सुनवाई हुई थी। 5 अगस्त को सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए जमानत याचिका को खारिज कर दिया। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।